हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 पर डिस्कस कर रहे हैं उसके क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे बाबू। और बहुत स्टूडेंट इस क्लास 11th को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं बाबू। इसके लिए हम आप लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। इसी तरह से आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखिए और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए क्वेश्चन 12 नंबर को केयरफुली रीड करेंगे बाबू। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। आपको फाइंड करना है कितने ऐसे नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन। एक गिवन इक्वेशन है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इक्वल टू 2 पावर x। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो गिवन टर्म दिया है उसको लिख लेंगे। क्या गिवन है आपका इक्वेशन? आपका इक्वेशन गिवन है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इक्वल टू 2 पावर x। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं? सभी स्टूडेंट लिख रहे हैं यस। बहुत अच्छा बाबू, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपका। अब देखिए यहां पर सॉल्व कीजिए इसको। मॉडुलस का नॉलेज सबको होगा। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे तो 1 प्लस में -1 का होल स्क्वायर, होल पावर कितना है x, 2 पावर x। यानी इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 2। यानी जब इसको आप मॉडुलस निकालेंगे 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस, इसको लिखने का भी होगा 1 प्लस -1 इंटू आई। और मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हम कंप्लीट को अंडर रूट 2 लिख देते हैं। आप लोग इस तरह के ढेर सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए। अंडर रूट 2 पावर कितना x इक्वल टू 2 पावर x। चलिए अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बाबू। 2 पावर 2 पर कितना पावर 1/2 पर होल पावर x इक्वल टू 2 पावर x लिख सकते हैं कि नहीं? अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पावर x/2 इक्वल टू 2 पावर x। चलिए आधार समान है, पावर इक्वल हो जाएगा बाबू। x/2 इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू x। यहां से लिख सकते हैं 2x माइनस x इक्वल टू 0। चलिए बाबू x कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 0 आ गया। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है, यदि कोई आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। x कितना आ गया, 0 आ गया। देयर आर 9 लिख सकते हैं बाबू, देयर आर 9 नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। यानी x का वैल्यू आपका 0 आ गया, इसीलिए यहां पर लिख सकते हैं देयर आर 9 नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ? यानी कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ, क्या कह रहा है, नॉन जीरो इंटीग्रल नंबर। तो x का वैल्यू कुछ और आता, यानी इंटीजर आता कुछ, तब तो उसका हम संख्या बता सकते हैं। लेकिन x का वैल्यू 0 आया, जिसका मतलब कोई भी आपका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए बाबू, आपका ये गिवन टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग मॉडुलस निकाल के अंडर रूट 2 पावर x की है। फिर 2 को लिख सकते, अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं बाबू 2 पावर 1/2 होल पावर x मल्टीप्लाई कर दिए 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 पावर x। आधार समान है, पावर इक्वल हो जाएगा, x/2 इक्वल टू x। x का वैल्यू 0 आ गया। x का वैल्यू यहाँ 0 आने से ये मीनिंग यहाँ प्रोड्यूस होता है
कि देयर आर नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। चलिए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आई एम इरेजिंग दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या है बाबू। आज आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर एंड हो जाना चाहिए। चलिए, इफ क्वेश्चन है ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी एंड ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू है बाबू ए प्लस आयोटा बी। देन शो डेट आपको दिखाना है बाबू। क्या प्रूफ करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, ये ही आपको सॉल्व करना है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% पूछने की गारंटी है। चलिए, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और देन सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। इफ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी, देन सोल्व दैट आपको दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बाबू, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। आपको जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। क्या है गिवन? ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ एंड जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी। चलिए, अब क्या करते हैं, दो तरह से इसको बना सकते हैं, या मॉडुलस लगा के बनाइए या कंजुगेट से भी सॉल्व कर देते हैं। दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाबू। हम मॉडुलस से सॉल्व करते इजी होगा। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस का यूज करते हैं। चलिए, मॉडुलस लगाएंगे तो क्या होगा बाबू? मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ एंड जी प्लस आयोटा एच। मॉडुलस लगा दिए, इस साइड भी मॉडुलस लगेंगे, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब ढेर सारा मॉडुलस यदि मल्टीप्लीकेशन में रहेगा बाबू, जैसे सपोज कीजिए Z1 है इंटू Z2 है Z3 है डॉट डॉट Zn तक रहेगा, तो अलग अलग मॉडुलस लगा सकते हैं। Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस इंटू डॉट डॉट Zn का मॉडुलस। यानी ढेर सारे यदि मॉडुलस मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, तो अलग अलग सेपरेट रूप से उसका मॉडुलस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Z1 इंटू Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3, यानी मॉडुलस के अंदर में ये सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, तो अलग अलग आप मॉडुलस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अलग अलग यदि मॉडुलस लगाते हैं तो एंड रिजल्ट क्या आता है देखिए ध्यान से। मॉडुलस अलग लगाइए, ए प्लस आयोटा बी अलग अलग मॉडुलस लगाएंगे, सी प्लस आयोटा डी, मॉडुलस ऑफ ई प्लस आयोटा एफ, मॉडुलस ऑफ इंटू लगाते जाइए, डॉट हो रहा है इंटू इंटू मॉडुलस ऑफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू मॉडुलस तो लगा हुआ है ए प्लस आयोटा। अब मॉडुलस का कंसेप्ट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉडुलस निकालते हैं, यदि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बाबू ए प्लस आयोटा बी, यदि इसका मॉडुलस निकालते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सबको इस फॉर्मेट में लाएंगे तो चलिए इसको लिख सकते हैं कितना बाबू, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब टर्म को लिख दिए। चलिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड BSS का यूज कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए, यही आपको प्रूफ करना था बाबू। आपका एंड रिजल्ट आ गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए, शो डेट करना था, दिखाना था। चलिए, ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बाबू। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मजा आएगा बाबू। लास्ट क्वेश्चन तो और इंजॉय, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आपको इंजॉय आएगा। लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर का देखिए, करा इफ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इक्वल टू 1 है 1, देन फाइंड आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m के सबसे छोटे वैल्यू ज्ञात करना है बाबू। बड़ा से बड़ा भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको लिस्ट कर रहा है तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं बाबू। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, कोई इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। इफ 1 प्लस आयोटा ओपन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। इस पर फोकस कीजिए। m का जो i का पावर होगा वो लिस्ट लेना है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन। चलिए, गिवन आपको क्या है बाबू, क्या आपको गिवन है? चलिए, क्या आपको गिवन दिया हुआ है? गिवन में है आपका 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इक्वल टू 1 है, ये है। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए बाबू। नीचे में तो आई नहीं रहना चाहिए, तो 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा होल पावर m इक्वल टू 1 कर देंगे। चलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 को 1 ही लिखेंगे बाबू। आई स्क्वायर का वैल्यू प्लस 1 होल टू द पावर m इक्वल टू 1। चलिए, अब देखिए ध्यान से पूरे, 1 प्लस 2i
आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख देंगे बटे में 2 होल पावर m इक्वल टू 1। चलिए, ऑडियो एंड वीडियो विजुअल है कि नहीं है वो कमेंट बॉक्स में जरूर एस लिखिए, ऑडियो एंड वीडियो विजुअल है तो। अब देखिए ध्यान से, जो कटने वाला है बाबू +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2i बटे 2 और पावर कितना m इक्वल टू 1। चलिए, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 नीचे और ऊपर कैंसिल आउट, i टू द पावर m इक्वल टू 1 है। अब जानते हैं बाबू आप लोग i की कौन सा पावर 1 देता है। यदि हम थोड़ा सा बात कर दे, i का वैल्यू √-1 होता है, i स्क्वायर कितना होता है बाबू -1 होता है, i क्यूब कितना होता है i स्क्वायर इंटू i, तो -i हो जाएगा -i, और i टू द पावर 4 ये वैल्यू आपका 1 होता है। तो i पर कौन सा वैल्यू देंगे जो इसके मान को 4 करेगा, नहीं, यानी i का कौन सा पावर रखेंगे जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो i टू द पावर m इक्वल टू i पर पावर कितना 4 लिख सकते हैं ना, 1 को लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं बाबू i टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 के पहले इस पर i टू द पावर 4, बेस समान है बाबू, पावर इक्वल हो जाएगा, तो इस तरह से m इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी m का वैल्यू 4 जो है ये आपको वह लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू है बाबू, कह रहा था ना फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो m का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है 4 है, दिस इज योर आंसर। बहुत ही मजेदार सेशन था आज का बाबू, और यह क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे और न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे, न्यू चैप्टर के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।